देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई ने बाजार से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये पैसा 15 साल के इंफ्रा बॉन्ड जारी करके जुटाया गया। इन बॉन्ड पर कूपन रेट जो था वो 7.54% का था। कूपन रेट यानी वो रेट जिस पर जिन्होंने बॉन्ड खरीदे उन्हें अगले 15 साल तक निश्चित राशि ब्याज में मिलेगी। इस बॉन्ड बिक्री कार्यक्रम में एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि 10,000 करोड़ की बॉन्ड बिक्री के लिए कुल 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोलियां आई, जो बताता है कि बाजार में मांग बहुत तेज है। इस खबर को समझने के लिए चलते हैं संदीप ग्रोवर के पास। संदीप, ये खरीद अगर आम निवेशक समझना चाहे जो बैंक में एफडी कराता है, पैसे जमा करने जाता है, कर्ज लेता है, तो वो इस खरीद से एसबीआई की क्या समझे, क्या सीखे? देखिए, मोटा मोटी हमें तीन बातें समझनी है। ये जो पूरा मामला हमने देखा है, 10,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं जो देश के सबसे बड़े बैंक की ओर से। पहली बात तो ये है कि ब्याज दरें जो है हमारे देश में वो लंबे समय तक ऊंची ही रहने वाली हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर आपका खुद जो देश का सबसे बड़ा बैंक है वो 7.5% के आसपास का ब्याज देकर पैसा जुटा रहा है, तो कुछ तो स्प्रेड चार्ज करेगा, फिर आगे वो लोन देगा। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लंबी अवधि के लिए 7.5% पे सबसे बड़ा बैंक पैसा जुटा रहा है तो लंबे समय के लिए फिर वो लोन भी उन्हीं दरों पे देगा। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लंबे समय तक जो ब्याज दरें हैं देश में वो ऊंची रह सकती है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि ये जो बॉन्ड इश्यूएंस किए गए हैं, इंफ्रा बॉन्ड जारी किए गए हैं, 10,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, लेकिन करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए की बोलियां आई हैं। 2 गुना से ज्यादा की बोलियां आई हैं। तो डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि एसबीआई और पैसा जुटाने के लिए इसी तिमाही या अगली तिमाही में फिर से एक और इश्यूएंस ला सकता है। और इसको फॉलो करते हुए जो तीसरी बात है, जो बाकी बैंक हैं वो भी हो सकता है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है तो बाकी बैंक भी या बाकी एनबीएफसी भी, जो बाकी संस्थाएं हैं, वो भी इस माध्यम से पैसा जुटा सकते हैं। हालांकि समझने वाली बात ये होगी कि अगर एसबीआई 7.5% के आसपास का ब्याज चुका रहा है तो जो बाकी छोटे बैंक हैं जिनका रिस्क ज्यादा हो सकता है उनके लिए क्या कॉस्ट होगी, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन ये तीन मोटी मोटी बातें हैं जो कि इस पूरे इश्यूएंस से हमें समझ आती है। बिल्कुल सर, ये तो बात पैसा जुटाने और आ सकते हैं, पैसा लगाया जा सकता है, ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं, ठीक है। कर्ज लेने वालों के लिए अगर ये समझा जाए, ये आंकड़ा हमें बता रहा है शुभम कि क्या आप अगर रिजर्व बैंक, आप हाइपोथेटिकली माने, काल्पनिक रूप से माने कि रिजर्व बैंक दिसंबर से या नवंबर से ब्याज दरों में कमी भी शुरू कर दे, जो नहीं होने वाली, अगले साल 2024 में होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद भी क्या बैंक आपके कर्ज पर ब्याज दरें इतनी तेज़ी से घटा पाएंगे? क्योंकि अगर आप इस 7.5% के आसपास की इस बॉन्ड बोरिंग को देखें और जो 81 बॉन्ड बैंकों ने पिछले एक साल में जारी किए, 6 महीने में जारी किए अपनी कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ऐसी स्थिति में बैंकों के पास ब्याज दरों को कम करने का स्कोप सीमित होता जाएगा, क्योंकि जो कर्ज लिया गया है 10 साल या 15 साल के बॉन्ड्स पर, इसे चुकाने के लिए उन्हें उनकी सर्विसिंग कॉस्ट ऊंची रहेगी और इसलिए लोन को लेकर ब्याज दरों में कमी की संभावना उतनी तेज नहीं है जैसा कि माना जाता है कि जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी वापस लौटती है तो तेज़ी से ब्याज दरें घटती हैं। ये बात आप एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर जिसने कर्ज रखा है ध्यान रखिए कि भारत में कर्ज दरें इतनी तेज़ी से सस्ती नहीं होगी, क्योंकि बैंक बहुत महंगा कर्ज खुद ले रहे हैं।